so 20 grams उसका मास हो जाएगा. सल्फर is 26.6, 66, so this will be this much in grams. Oxygen is 53.3. Number of moles 20/24. दोनों में आपने 1 1 ले लिया, दोनों में अप्रोक्सीमेशन इतना सही नहीं है. ठीक है, 20/24 भी आपके लिए 1 है और 26/32 भी 1 है, तो ये तो सही नहीं है ना. मेक सेंस? यस और नो? यस सर. थोड़ा सा तो ऊपर नीचे कुछ होना चाहिए. और यहाँ पे आपके पास है 53.26.6 कर लेते हैं इसको. 3.33/16. हम्म. Although these two may have similar values, इन दोनों का मे बी सेम वैल्यूज हो जाए, because that is going to give you 10/12, and this will give you, if I solve it, 13.3/16. 13.3/16. And if I do it even more, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/6. 13.3/16 will be something divided by 8. 6. ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर रेशियोज आने चाहिए यहाँ पे. 53.33% को आपने कितना लिया है? 3.3. 3.3. Let me just calculate these values. This is 0. Number of moles आ रहा है जो स्पीड लेते हैं. Number of moles. This is equal to 0.83. 26. This is also 0.83. This is 3.33. So ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये 4 होगा ना. 3.3 डिवाइड बाई 0.83. यू नो हाउ टू डू दिस रेशियो थिंग ना, जो सबसे लीस्ट नंबर होता है उसको सबसे डिवाइड कर देते हैं. मेक सेंस? है ना. तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 4 आएगा, बिकॉज 8 4 32 है ना. यस. तो 1 1 4 तो हो जाएगा आपके पास MgSO4. ओके सर. गॉट इट? यस सर. Then अच्छा, did you write this down? यस सर. ठीक है. देखिए, दिस इज माई अप्रोक्सीमेट प्लान फॉर योर रिविजन. ठीक है. वीक 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, बॉन्डिंग एंड रिडॉक्स, जिसमें से 2 चैप्टर आपके पास छोटे हैं काफी और 2 चैप्टर ठीक साइज के हैं, है ना. सो classification is a small chapter and redox is a small chapter. Atomic structure and chemical bondings are long chapters. तो आज से स्टार्ट कर, मतलब this is what I have thought कि these topics will be in a single week. रीजन उसका ये है बिकॉज एटॉमिक स्ट्रक्चर में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में भी s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, p सबशेल का हाफ फिल्ड नहीं फिल्ड है तो उसे आयनाइजेशन थैलेपी वगैरह ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. एंड दीज periodicity in the properties are also going to be present in chemical bonding, क्योंकि वहाँ पे hybridization वगैरह आएगी. ठीक है. एंड वी ऑल्सो नो वन थिंग कि अगर आपको periodic table पता है then you can easily calculate the oxidation state. तो that is why I have kept redox reaction here. ठीक है. अब अगला आते हैं some basic concepts of chemistry, thermodynamics and equilibrium. I have kept this in second week. The reason is
सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो स्टोइचियोमेट्री चलती है, सेम वही स्टोइचियोमेट्री किसमें चलती है, थर्मोडायनेमिक्स में। एंड वेरी सिमिलर केसेस, आपको भी स्टोइचियोमेट्री चलानी है ना, इतना रिएक्ट किया, इतना ये किया, तो सेम चीज आपका इक्विलिब्रियम में भी आ जाता है। मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी। एंड फॉर दिस आई थिंक आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन व्हाई दीस टू आर क्लब टुगेदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई हैव थॉट ऑफ। अगर आपके पास कोई मतलब सजेशन है, then please let me know if you want anything different from what you are seeing in the screen. Yes, Amna, tell me any changes that you want. No, Khudeja, nothing. Harsha, what about you? No, sir. It's fine. Yes, sir. ठीक है, so we will start with atomic structure. ठीक है, we'll start with the atomic structure. इसका रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे now. अच्छा, कुछ चैट में कुछ आ रहा है? नो, ओके फाइन। आमना, हाउ इज योर गाइस थ्योरी? कैसा है आप लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर का? व्हाट शुड वी डू? आई मीन देखिए, किसी एक तरफ तो थोड़ा सा इंक्लिनेशन हम लोग को ज्यादा रखना पड़ेगा। इधर थ्योरी में आप इंक्लिनेशन ज्यादा रखिए और क्वेश्चंस में। टेल मी, व्हाट डू यू गाइस वांट मोर, ए और बी? इन द चैट प्लीज, थ्योरी और क्वेश्चंस मोर। अगर इक्वल कर दीजिएगा तो देन इट वोंट बी जस्टिस फॉर एनीथिंग। नहीं थ्योरी में कुछ होगा, नहीं क्वेश्चंस में होगा। ओके फाइन, फाइन आमना, ठीक है। अच्छा, दैट्स व्हाट आई आल्सो आई थिंक कि थ्योरी तो हम लोगों ने पढ़ ली है, राइट? थ्योरी आपके पास नोट्स में भी है। तो इट इज बेटर दैट वी लुक एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो फिर धीरे धीरे हम लोग को आगे चीजें और समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए। अब दूसरा चीज है आपके पास कि आज तो खैर आप लोग प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, प्रॉब्लली नेक्स्ट क्लास आप लोग एक टाइम टेबल मिल जाएगा। अच्छा, बाय द वे, थोड़ा सा हम पॉज लेके, प्लीज आई विल गिव यू सम टाइम, प्लीज मैसेज मी, इज देयर एनी सिलेबस लेफ्ट इन एनी ऑफ द क्लासेस? किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस बचा हुआ है, प्लीज मैसेज मी ऑन द चैट। अगर बचा है तो सब्जेक्ट में लिख दीजिए, लाइक दैट सब्जेक्ट इज रिमेनिंग। एंड इफ नो देन प्लीज राइट नो, एवरीथिंग इज कंप्लीट, वो भी लिख दीजिए। जैसे कुछ कंप्लीट हो गया तो लिख दीजिए, एंड इफ सब्जेक्ट में कुछ बचा हुआ है, फिजिक्स क्लासेस हो रही है मतलब, ठीक है। चलिए खैर, फिर भी यू विल गेट अ शेड्यूल फॉर दी केमिस्ट्री क्लासेस, ठीक है? कि आपकी रिवीजन, केमिस्ट्री की रिवीजन क्लासेस कब कब होंगी। चलिए, तो once you get the revision classes ना, तो make sure that you practice that particular chapter। जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों को शायद आज ही क्लास और नेक्स्ट क्लास में वी विल बी कंप्लीटिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर, बिकॉज दो सेक्शन में है आपके पास। एक तो आपका लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट वाला है, ठीक है, और दूसरा आपके पास जो है दैट इज सबशेल्स वाला पार्ट है। फाइन, और सबसेस वाले पार्ट को डिस्कस करते ही करते हम लोग इसमें चले जाएंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे, ठीक है? सो दैट विल टेक टू क्लासेस। एटॉमिक स्ट्रक्चर में दो क्लास, केमिक, अच्छा ये हम बता देते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर विल टेक टू क्लास, classification of elements and periodicity will take one class, chemical bonding is going to take two class, redox reaction is going to take one class। ठीक है, तो टोटल सिर्फ वीक वन ही ऐसा है जिसमें आप लोग के पास टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। सम बेसिक concepts of chemistry it will take one class, thermodynamics will take two class, equilibrium will take two class, organic chemistry will take two class, and hydrocarbons will take two class। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये टाइमिंग्स, मतलब these are the, ये आपके पास आवर्स है। ठीक है, टू क्लास के अंदर सेंस है, 2 घंटे लगेंगे। फाइन, तो जैसे नेक्स्ट क्लास में आप लोग प्रिपेयर करके आइएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए।
एंड आई थिंक एक हफ्ता 2 हफ्ता। ओके, चलिए फिर ठीक है, कुछ हम लोग और एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर भी लग जाएगा। फाइन। So moving on with atomic structure, let us start with some questions. Before going towards the questions, आप ये काम कीजिए, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपका कुछ जो important formula है ना? Because we are going to study mainly the dual nature of light. So initially we have the relationships यहाँ से यहाँ तक between lambda. Here we are having relationship between lambda light, speed of light and the frequency. ठीक है, c is equal to lambda into the frequency 1 upon lambda is the wave number and frequency is equal to c into frequency, it is equal to c into wave number. Now this is E is equal to h nu. E is equal to h nu is the equation that is given by Planck, where h is the Planck's constant. What is the Planck's constant, by the way, guys? H is equal to how much? 6.626 into 10 to the power minus 34. और आगे it will be what? Units. Units किसी को याद है? जनरली बच्चों को जूल पर सेकंड लगता है, बट इट इज जूल सेकंड। ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर, ये क्या है बताइए जरा। दिस इज अ इक्वेशन फॉर द थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना? ये आपके पास, दिस इज द लाइट दैट इज स्ट्राइक्ड अपॉन द मेटल सरफेस, दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज द एनर्जी ऑफ द, दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है। एंड प्लस द काइनेटिक एनर्जी बाय विच द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गेट अवे फ्रॉम द मेटल शीट। अब ये क्या है आपके पास, वेव नंबर इज इक्वल टू 109,677 1 अपॉन एन स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। हाँ जी, ये सबसे भूल चुके हैं बच्चे। देखिए, व्हाट इज दिस, दिस इज द एनर्जी डिफरेंस, नॉट, बट रादर दिस इज व्हाट, दिस इज द वेव नंबर व्हेन यू गो फ्रॉम n1 टू n2। ठीक है, n1 से n2 जाने टाइम जो भी फ्रीक्वेंसी, जो भी आपके पास लाइट होगा, उसको उस लाइट का वेव नंबर है। ठीक है। एंड दिस फ्रीक्वेंसी इट इज इक्वल टू चेंज इन द एनर्जी। अगर आप E1 से E2 जाते, दिस विल बी E2 minus E1 upon n. This is de Broglie's equation. Mass of electron is equal to velocity into the radius, ठीक है, which is equal to n, that is the shell number, h upon 2 pi de Broglie, और Bohr equation का दोनों का मिश्रण है ये। Rn is equal to n square upon n square into a naught. A naught is what? A naught is the radius of first shell of hydrogen atom. What is En? En is the energy of nth shell, where माइनस आर, आर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1/n²। ठीक है, चलिए इन सारे इक्वेशंस को आप लोग लिख लीजिए जरा। ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज दीज इक्वेशंस, जैसे जैसे सवाल होता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, प्लीज राइट दिस डाउन। रेज योर हैंड वंस यू आर डन राइटिंग।
Waiting for Amna, Khudeja, Martin, and Khadija. Waiting for Martin. चलिए, everyone is done. Chlorophyll absorbs radiation of wavelength 700 nanometer. What is the frequency of this radiation? वेवलेंथ दी हुई है आप लोगों को, क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालना है जी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, है ना? कीजिए कैलकुलेट। वैल्यू ऑफ सी इज 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 700 नैनोमीटर, सो 700 × 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, मीटर एंड मीटर विल गेट कैंसल। चलिए जल्दी से आंसर बताइए क्या आ रहा है। प्लीज कैलकुलेट गाइस, ऐसे बैठे मत रखिएगा, अदरवाइज रिवीजन क्लास का कुछ नहीं फायदा। ठीक है, प्लीज कैलकुलेट एंड सेंड द आंसर ऑन दी जूम चैट। Yes, Harsha, correct. This is going to be 0.42 into 10 to the power 15 सेकेंड इनवर्स, है ना? तो इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इट विल बी 4.2 इंटू 10 टू दी पावर 15 के बजाय क्या हो जाएगा? 14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, दिस इज द म्यू। What is the value of Bohr's radius for the first orbit of hydrogen atom? दिस इज मतलब ये याद हो किसी को तब जाके हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इन पिकोमीटर्स क्या होता है? रेडियस इज इक्वल टू
रेडियस इट इज इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर डिवाइड बाई z, ठीक है, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिटल। z is the atomic number, n है आपके पास क्या, the orbit। ये किसी भी एटम के लिए वैलिड है, and the answer you are going to get will be in picometers, है ना। जो भी आंसर आपके पास आएगा वो किसमें होगा, that will be in picometers। so for hydrogen and the first orbit, so n is equal to 1, और हाइड्रोजन के लिए z is equal to 1, so आपके पास क्या हो जाएगा, rn is equal to 52.9 picometers। 1 का स्क्वायर 1 and डिवाइड बाई 1 will be the same number, ठीक है। इसको थोड़ा याद कर लीजिए आप लोग, 52.9 n square upon z, that will be in picometers। राइट दिस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। हल्की सी इसमें 10th क्लास की फिजिक्स भी है, बिकॉज व्हेन यू हैव वॉट, वॉट को आपको जूल्स में कन्वर्ट करना है। ट्राई दिस, आई विल गिव यू सम टाइम। एनीवन स्टार्टेड दिस, प्लीज टेल मी। अगर 100 वाट ही आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर आप लोग स्टार्ट नहीं कर पाए होंगे। किसी ने स्टार्ट किया? रेज योर हैंड इफ यू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। एनीवन? आमना, खुदेजा, मार्टिन, हर्षा, खतीजा। हर्षा स्टार्टेड, ठीक है। कैसे स्टार्ट किया हर्षा, बताइए। 1 watt is equal to how many? What is 1 watt? 100 joule per second. Yes, very good. 100 joules per second, ठीक है। When you have 100 joules per second, और उन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। तो हम लोग को ये बताना है कि when 100 joules एनर्जी आपके पास क्या होगी, एनर्जी इट इज इक्वल टू 100 joules, है ना। तो 100 joules के लिए कितने फोटॉन्स चाहिए होंगे, सो E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एच सी अपॉन लैम्डा। एक फोटोन के लिए एच सी अपॉन लैम्डा, एंड इफ यू हैव मल्टीपल फोटॉन्स देन इट विल एन एच सी अपॉन लैम्डा। So here we have the value of E, we have the value of H, we have the value of C, we have the value of lambda, we have to find the N। चलिए प्लीज करिए। So how did we get the formula? How did we get the formula? E is equal to HC upon lambda होता है ना, सही है। Yes, sir. ठीक है, ये E is equal to HC upon lambda, that is for one photon। अगर एक फ्रीक्वेंसी आ रही है लाइट की तो वो इतना एनर्जी देगी। अगर दो फोटोन आ जाए उसी तरह से तो डबल, तीन आ जाए तो 3 times 4 times,
ठीक है, तो नंबर अगर आएगा तो ये एन एच सी अपॉन लैम्डा होगा। ठीक है। और आई थिंक हर्ष, आई थिंक जनरली हम ये सवाल कराते हैं। लेट मी सी। अच्छा, these पहले तो हम लोगों ने नोट्स वगैरह किया था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए 150 वाट, ठीक है, एन एच सी अपॉन लैम्डा। Yes, sir. ठीक है। देखिए लैम्डा तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, खदीजा, 400 नैनोमीटर, आपको इसको मीटर में करना है। एंड एच की वैल्यू होती है, ये याद रखना होगा आप लोग को, ठीक है ना। एच इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू दी पावर, हाउ मच, अभी लिखा है था हमने, 10 टू दी पावर -34 जूल्स सेकेंड। तो देखिए जस्ट कंफर्म, आप वेवलेंथ लिख लेंगे ना, 400 नैनोमीटर्स। यस और नो, प्लीज टेल मी इन द चैट। यस खुदीजा, विल यू राइट 400 नैनोमीटर को मीटर में? ठीक है। अरे बाप रे, किसी का आंसर नहीं आ रहा। एन इज इक्वल टू, ओके हर्षा,
0.01. हाँ ठीक है, दैट्स फाइन, चलेगा, the power should be fine. E into lambda upon hc. The energy is equal to 100 joules. This will be as it is, multiplied by lambda will be 400 into 10 to the power minus 9 meters. This will be divided by h, that is 6.626 into 10 to the power minus 34, multiplied by c, that is equal to how much? 3 into 10 to the power 8 meter per second. और ये जूल्स पर सेकंड, जूल्स सेकंड होगा तो जूल्स जूल्स कैंसिल, सेकंड इनवर्स कैंसिल, मीटर एंड मीटर कैंसिल, ठीक है। तो यूनिट्स, बाय यूनिट्स इट इज फाइन बिकॉज वी आर गेटिंग अ नंबर एंड नंबर विल नॉट हैव एनी यूनिट्स. सो हियर वी हैव 4, just give me a second, just a second. Okay, so now we need to just calculate these things. So we have 4 into 10 to the power minus 9 plus, okay, 4, it will be minus 5. Multiplied by minus 34 will go above, it will become 10 to the power plus 34. 10 to the power 8 will go above, it will become 10 to the power minus 8. ठीक है, 6.626 into 3. This will be approximately equal to how much? कुछ मिस नहीं हुआ ना हम लोगों से? 4, 2 0 खत्म, 4 हो गया, 6.626. 6.626, 10 to the minus 34 is above, 3 here. ठीक है, तो 6.6 into 3. 6 3s are 18, 6 3s are 18 और एक 19. ठीक है, तो approximately it is going to be what? 19.8. ठीक है, 19.8, this will be equal to how much? 4 upon 19.8 multiplied by minus 8 and minus 5 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 10 to the power पहले 30, 30 and it will be what? 21. ठीक है, now I will take 1 0 from 10 to the power 21, it will become 40 upon 19.8 into 10 to the power 20. So 40 upon 19.8, 19.8 को आप 20 approximate कर सकते हो, तो this will be approximately equal to 2 into 10 to the power 20. ठीक है, so this many photons. अब ये approximations के बारे में अगर आप पूछेंगे, then you can calculate the original value. It will not be very much away from 2 into 10 to the power 20. ठीक है, तो उतना approximation कर सकते हैं, because जब आपके पास बड़ा नंबर है कोई, यहाँ पे मेन क्या है आपका? the power of 10. If the power of 10 is correct, then your answer is, it will be considered correct. आपको मोस्टली मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा वियर्ड वैल्यूज नहीं हो, तो 2 की जगह अगर 5 आ जा रहा है तब फिर मार्क्स कट जाएगा आपका, बट लेकिन 2.1 की जगह 2 लिखा है आपने, 2.00, 2.01 की जगह 2.3 की जगह आपने 2 लिखा, दैट्स गोइंग टू बी फाइन. ठीक है, चलिए प्लीज कॉपी दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू डन. वेटिंग फॉर मार्टिन एंड खदीजा. ओके, मी अ सेकंड.
Try this. The energy associated with the first orbit of in hydrogen atom is minus 2.18 into 10 to the power minus 18 joule per atom. What is the energy associated with the fourth orbit? अब यहाँ पे जो हमारे पास था ना, सी वी हैड दिस वैल्यू ना, आर एन इज इक्वल टू 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। तो यहाँ पे वही वो सेम चीज रहेगी, बस ये कांस्टेंट जो है ना वो चेंज हो जाएगा। जैसे इन पिकोमीटर रेडियस इतना है ना, पिकोमीटर में रेडियस इतना है। अच्छा ये लेकिन सवाल कुछ और है ना, दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड, फाइन फाइन फाइन। So energy associated with the first orbit of the hydrogen atom is minus 2.18 into 10 to the power minus 18 joules. ठीक है। अच्छा, so from here they are asking what is the energy associated with the fourth orbit. तो energy जो होता है, energy it is directly proportional to, जैसे जैसे आपके पास atomic number बढ़ता जाएगा वैसे वैसे energy बढ़ेगी, and it is inversely proportional to the orbit. तो z upon n square, and energy of an orbit is equal to some constant multiplied by z square upon n square. अब ये जो constant है आपके पास, that constant is given as minus 2.18 into 10 to the power minus 18, and this is in terms of joules. अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, E जो है आपके पास E n it is equal to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 into z square upon n square. Now they are asking for what is the energy associated with the fourth orbit. So fourth orbit of what? Of the hydrogen atom itself. तो हाइड्रोजन एटम को की फोर्थ ऑर्बिट के लिए क्या करेंगे, एन स्क्वायर को क्या रख देंगे 4, जेड विल बी इक्वल टू 1, सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, ई विल बी इक्वल टू माइनस 2.18 into 10 to the power minus 18 into 1 whole thing divided by 4 square, that is equal to 60. ठीक है, you just need to calculate this value. इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है, दिस विल बी इन जूल्स. We are getting an answer. Okay, fine, Harsha. ये -19 होगा आई थिंक हर्षा, 1.36 हमको ठीक लग रहा है, 1.36 इंटू 10 टू दी पावर -19, राइट? यस हर्षा, Yes, yes. ठीक है। कैलकुलेट फॉर दिस वन, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्स थर्ड ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, उसका हमने फॉर्मूला दिया हुआ है आप लोग को, राइट? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू क्या था, 52.9 इंटू n स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी डिवाइड बाई z. z तो 1 है, n आपके पास क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करके सेंड दी आंसर.
सेंड योर आंसर्स गाइस। एन की जगह बस 3 रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है। रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट विल बी इक्वल टू 52.9 into 3 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, जूल्स में नहीं आएगा, पिकोमीटर में होता है ये। पिकोमीटर ना पहले लिखा है हमने, 52.9 into 3 स्क्वायर, दैट इज 9। Radius will be equal to, I think that is correct, Amna, 476.1 picometer. चलिए मूविंग ऑन। देखिए एक सिमिलर आपके पास सवाल है। See, these two questions are very similar. Ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt, है ना। यहाँ पे दिया एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज -2.18 into 10 to the power -18। वेरी सिमिलर क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं। और इवन दो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ वर्ड्स में दिया हुआ दैट इज क्वाइट डिफरेंट, कि यहाँ पे उन्होंने एनर्जी बोला हुआ, यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला हुआ है, आयनाइजेशन एनर्जी बोला हुआ है। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन में जितनी एनर्जी रहेगी उतना ही एनर्जी लगेगा ना उसको रिमूव करने के लिए। सो राइट नाउ देयर आर टू थिंग्स डिफरेंट। एक तो फर्स्ट यहाँ पे डायरेक्टली एनर्जी एसोसिएटेड दे दिया, यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया है, ठीक है। So this 13.6 electron volt is again what? It is again going to be the constant. जैसे कि constant हमारे पास ये 2.18 into 10 to the power -18 joules था, but here we have to put a negative sign। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के फॉर्म में कैसे आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के फॉर्म में द एनर्जी एसोसिएटेड विद द nth ऑर्बिटल विल बी इक्वल टू 13.6 into z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। जो ये कांस्टेंट है ना, दैट कांस्टेंट इज नाउ 13.6। अब एक नेगेटिव साइन लगेगा यहाँ पे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये आयनाइजेशन एनर्जी था, दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो जो रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन विल बी ऑलवेज इन पॉजिटिव, क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हैं। एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव बिकॉज वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। रिपल्सिव फोर्स में आपके पास पॉजिटिव एनर्जी होगी, ठीक है। So here you have to their azimuth will be the energy of the first orbit of He, फर्स्ट ऑर्बिट, यानी n की वैल्यू क्या रखना है 1। व्हाट इज द z फॉर एटॉमिक नंबर फॉर हीलियम, इट इज 2। तो इसको 1 रखना है, इसको 2 रखना है, लिथियम के लिए 3 रख देना है। कैलकुलेट दीस टू, हीलियम और लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए। पूछ जाएगा ये सोनो बीसल मी गाइस, थोड़ा सा एक बार कंफर्मेशन दे दें हमें। एक तो आप लोग माइक नहीं ऑन ऑफ करते हैं ना, बात नहीं करते, तो से हमको समझ ही नहीं आता है। ये सोनो हो जाएगा, Yes. ठीक। व्हाट एन आंसर। खुदेजा यू नीड टू टर्न योर माइक ऑन। हमको कैसे समझ में आएगा कि हम वही सेम चीज रिपीट कर देंगे, तो कैसे समझ में आएगा। यू नीड टू टर्न योर माइक ऑन। Yes, Khudeja, I'm just waiting. Yes, Khudeja, what happened? हाँ हर्षद, दैट इज करेक्ट। अब देखिए आप माइक ऑन नहीं करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, वही फिर से रिपीट करना। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, वेयर
energy of the electron in the nth orbit. And Z is the atomic number, N is the orbit number. This is atomic number, and Z is atomic number, N is the orbit number. आप लोग अगर समझना नहीं चाह रहे तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यू आर आस्किंग मी टू एक्सप्लेन, तो आपको माइक ऑन करना पड़ेगा, तब समझ में आएगी कि मतलब वेयर इज द मिसिंग लिंक, अदरवाइज कैसे हम बताएंगे। इसमें हम और लेकर के नॉट ऐड एनीथिंग एल्स इफ यू डोंट आस्क मी स्पेसिफिकली कि यहाँ ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ठीक है। लेट मी जस्ट सॉल्व दिस फॉर यू गाइस। Ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volts, ठीक है। So that means energy of the nth orbital, it is equal to minus 13.6 into minus, so, Amna, it is going to be in negative, Okay. negative होगा, है ना, z square upon n square, so it will be equal to minus 13.6 into z for helium atom. First of all, we are talking about helium, तो helium के लिए z होता है 2, 2 into 2 divided by 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। So 13.6 into 4, ना, basically 2 2s are 4, 6 4s are 24, and 4 3s are 12, 13 and 14, 4 1s are 4, plus 1 5, one decimal point, sorry, a decimal point before one digit, and minus sign, and in the terms of electron volts. This is for helium. For lithium 2 positive, the same formula, energy of the nth orbiter is equal to minus 13.6 into z. The value of z here is going to be 9. So not 9, 3, 3 ka square, right? Divided by 1. So it will be equal to minus 13.6 into 9. So 6 9s are 54. 9 3s are 27 plus 5, that is equal to 32. 9 1s are 9 plus 3, that is equal to 12. So 122, and a decimal point before one digit, electron volts. Copy this down. उसके बाद आप लोग ये सवाल लिखिए। This is from photoelectric effect. When a light with wavelength of 400 nanometer falls on the surface of sodium, electrons with kinetic energy 1.05 into 10 to the power 5 joules per mole are emitted. What is the minimum energy needed to remove an electron from sodium? What is the maximum wavelength of the light which will cause photoelectron to be emitted? Please copy this question.
So the energy of light that is tracked upon a metal surface, it is equal to the threshold energy plus kinetic energy. Okay, this is the formula. Now, the light that we are striking upon is having 400 nanometer, is of a wavelength that is 400 nanometer. The kinetic energy is 1.05 into 10 to the power 5 joules per mole. ठीक है. अब उन्होंने पूछा व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, तो इन्होंने ई नॉट पूछा हुआ है. Does this make sense still here? Yes or no? Please tell me, guys. Yes. Yes, sir. ठीक है. तो फॉर मिनिमम एनर्जी क्या करेंगे बताइए. तो यहाँ पे एक और चीज ये है, दैट इज दिस मच काइनेटिक एनर्जी इज देयर पर मोल, है ना. पर मोल भी है, तो इसको अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन निकालें तो इसको ये कर लेना होगा कि ई ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन will be equal to 1.05 into 10 to the power 5 divided by the mole is 6.022 into 10 to the power 23. ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए तो दिस इज 1/6 कर लेते हैं इसको. 23 लिए क्या हो जाएगा, 1/10 to the power -18. मेक सेंस, ये सुनो टिल हियर. Yes, sir. 1/6 कितना होगा अप्रोक्सीमेटली. 1/6 will be equal to 0.166. ठीक है, इंटू 10 to the power -18 जूल्स. दिस विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल्स. ठीक है, ये हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. नाउ दे आर आस्किंग अबाउट ई नॉट. तो ई नॉट क्या होगा, ई नॉट विल बी इक्वल टू के उधर चल जाएगा, सो द एनर्जी माइनस के ई, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. सो एनर्जी इट इज इक्वल टू व्हाट, एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस वॉट एवर द काइनेटिक एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, जो कि है आपके पास 1.6 1.16 होगा. माय बैड गाइस. 1.16 इंटू 10, नहीं नहीं सॉरी सॉरी 1.6 ही होगा. 1.6 इंटू 10 to the power -19. ठीक है. सो आप एच की वैल्यू रखिए, सी की वैल्यू रखिए, लैम्डा की वैल्यू रखिए, यू विल गेट द आंसर. चलिए कीजिए प्लीज.
चलिए, तो एक आंसर आया है. ओके हर्षा, आई थिंक वी विल हैव टू कैलकुलेट दिस, बट एनर्जी वाइज इट सीम्स फाइन ओनली. ठीक है, चलिए लेट अस कैलकुलेट. सो ई नॉट विल बी इक्वल टू एच सी 6.626 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8. This whole thing will be divided by 400 nanometer. Yeah. So we have 400 multiplied by 10 to the power minus 9. So 6.626 into 3 divided by 4. 100 यानी कि 10 to the power minus 7 हो जाएगा. So it is into 10 to the power minus 34 into 10 to the power minus 7 into 10 to the power 8 minus 1.6 into 10 to the power minus 19. ठीक है, चलिए. So 6.626 पे I think we multiplied somewhere ना 6 point, नहीं तो मल्टीप्लाई किया था हम लोगों ने, 19 पॉइंट कुछ आया था ना आंसर, 19.8 है ना. तो दिस इज 19.8 divided by 4 multiplied by 10 to the power how much? 10 to the power minus 34 minus 7, ये तो -1 हो जाएगा. कुछ गलती करेगा वो, दिस विल बी +7 ना. -9 का होता -7, ऊपर ज्यादा +7. या फाइन. सो दिस इज 8 8 16 16 15, 2 बज गया. 10 to the power minus 19 ये भी बच गया आई थिंक. नहीं नहीं, एक सेकंड कैलकुलेट कर लीजिए. 34 हाँ -19 ओनली ना, -19. ठीक है, -19 -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19. तो अब हमारे पास है 14 19.8, तो अप्रोक्सीमेटली 5 मान के चल सकते हैं उसका ना. 5 4 20, 5 4 24 तो नहीं होगा, 3.8 3.9 के करीब कुछ होगा, बट स्टिल 4 माइनस 1.6 को कॉमन ले लिया इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 विच इज, सॉरी, 10 टू द पावर माइनस 19 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 4 बचे, यहाँ पे 1.6 बचा. The answer I will be getting will be equal to 2.4 into 10 to the power minus 19. ये कुछ थोड़ा अलग आ रहा है आंसर. हर्षा का 3.45 आ रहा है. हर्षा, इज देयर एनी मिस्टेक? देखिए तो डिफरेंट कहाँ हो गया. I did ओह नहीं 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 नहीं, ठीक है, नहीं 19.8. नहीं, माय बैड. ये 5 होगा, 5 होगा ना, 3.4 हो जाएगा फिर ये. तो अप्रोक्सीमेटली सेम है. 5 4 जा 20 होता है ना, 4 4 जा तो 16 होता है, 4 5 जा 20 होता है. ठीक है, 3.4 आपका 3.45. हाँ ठीक है, दैट्स फाइन. दिस इज इन जूल्स. चलिए लेट्स कॉपी दिस डाउन जिनका नहीं हुआ है. Raise your hand once you're done.
Waiting for Amna, Martin, and Khadija. मूविंग ऑन। आई होप थोड़ा सा आप लोग को आइडिया लगा होगा इस तरह के सवालों का। नाउ now we are going to move towards Heisenberg uncertainty principle and de Broglie's equations. Huh? So there was a second part to that question. Yep, there was a second part to that question. What is the maximum wavelength of the light that will cause photoelectron to be emitted? तो जो मिनिमम एनर्जी होती है उसका जो वेवलेंथ होता है वो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। मेक सेंस? वेवलेंथ एंड Okay. एनर्जी, ठीक है, तो बस उसका वेवलेंथ निकालना है। एंड सिंस वी हैव डन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस फिर हमने इसको इग्नोर किया। कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। जी, एनी आइडिया गाइस? ये तो कराया होगा शायद आप लोग को, लेकिन याद नहीं। हाँ, ये है कि थोड़ा रिवाइज रिवाइज आप लोग को पता रहा तो रिवाइज करके आते। लेट्स सी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह। ये दिस इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इससे पहले डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग दैट। जो आपके पास डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था ना, उसमें वी हैव गॉट लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। हाँ ठीक है, कराया हुआ तो है। सो दे हैव गिवन लैम्डा, it is equal to h upon mv. What is the mass of photon? They are asking mass. The mass will be equal to h upon lambda into v. What is the v of a photon? Photon की जो v होता है, that is the light of photon is what? 3 into 10 to the power 8 meter per second. आपके पास लैम्डा दिया हुआ है, h की वैल्यू आप लोग को पता हो चुकी होगी अब तक, है ना? पता लग गया होगा। प्लीज कैलकुलेट।
कैलकुलेशन सही है। कुछ आपने बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन किया है क्या? So I took 1.8 as 2. बस उतना ही ना? That's and 6.6. 6.6, हाँ ठीक है, चलेगा उतना तो। सो दिस इज लैम्डा इज 3.6 इंटू 10 to the power -10 multiplied by v, that is 3 into 10 to the power 8. हम्म, 6.138 आ रहा। आमना का आमना यार, आंसर इज मोर नियर। खैर, दो बचेगा, -2 ऊपर जाएगा तो +2 होगा तो फिर 32। 6.6 डिवाइड बाई 3.6 इंटू 3 इंटू 10 to the power -32. This will be equal to 6.6 divided by 6 3 is 18, 3 3 is 9 और एक 10। ये तो आपका 6 से करीब आएगा, 6 से थोड़ा ज्यादा नहीं। अच्छा, Yes, sir. मतलब करीब नहीं आएगा। तो 6.138 जो आ रहा है दैट इज फाइन। 6.14 कर देते हैं इसको, 138 पे अप्रोक्सीमेट करके, इंटू 10 to the power -33। ऊपर न्यूमरेटर पड़ा है ना तो 0.64 होता, ठीक है। -33, द वैल्यू विल बी इन केजी बिकॉज जूल्स है ना, ऐसा यूनिट हम लोग लेके चल रहे हैं तो ऐसा यूनिट नहीं आपका आंसर आएगा। प्लीज कॉपी दिस डाउन गाइस, जिन लोगों ने नहीं किया है। एक और सॉल्व करते हैं हम लोग। Try this.
Prashant has got the answer. ठीक है, तो ये सेम है बिल्कुल, है ना। यहाँ पे आपके पास वी आर गोइंग टू यूज द सेम फार्मूला दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। लैम्डा आपको निकालना है, वेवलेंथ h इज इक्वल टू सेम 6.6 इंटू 10 to the power -34 whole thing divided by the mass of mass is 60 grams multiplied by, अच्छा यहाँ पे ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो 60 grams विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0.06, 60 अपॉन 1000, हाँ ठीक है, 0.06 राइट, मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। कर लीजिए कैलकुलेट, इसमें कितना आ रहा है। 6 लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 66 कर लीजिए, इसको डिवाइड बाई 6 कर लीजिए, ठीक है। दो जीरोस यहाँ पे, एक दो यहाँ पे, एक जीरो, ठीक है। सो 660 कर लो, 2 पॉइंट लेके आया ना हम लोग अभी, ये वही सेम रहेगा, 10 to the power -33 एंड 33 नहीं 35 हो जाएगा ना भाई, एक सेकंड, 10 ऊपर जाएगा तो -35, 6110, this will be equal to 110 into 10 to the power -35, which will be equal to 1.1 into 10 to the power -33 meters, ठीक है। चलिए, सो